हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की। हर किसी को टैक्स बचाना पसंद है। क्यों देने फालतू में गवर्नमेंट को पैसा। सो लेट अस स्टार्ट विद सम इन्वेस्टमेंट टिप्स। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जिनकी हम बात करेंगे वो फॉल करते हैं सेक्शन 80C के अंडर। इसमें आपको 80CCD 1 के अंडर 1.5 लाख का लिमिट मिलता है एंड सेक्शन 80CCD 1B के अंडर एडिशनल 50,000 मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मिलता है। एडिशनल जो 50,000 है दैट इज अंडर एनपीएस इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम जब भी एटीसी की बात करते हैं लोगों के पास यूजुअली 2 या 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक ही एटीसी के अंडर आपको करना है तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपको एलआईसी चिपका जाते हैं। ठीक है। दूसरा लोग क्या बोलते हैं जो कि बहुत कॉमन है, 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी या पीपीएफ। इसके ऊपर कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करता। आप किसी भी लेमन से पूछोगे उसके पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स होंगे आपको सजेस्ट करने के लिए। बट एटीसी इससे भी बहुत ज्यादा वास्ट है एंड it has a lot more to offer. There are many investment options. अब हम बात देखेंगे कि किसमें कैसे और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो और टैक्स अपना सेव कर सकते हो। हम सारे ऑप्शंस को प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। मैंने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5। अब जैसे कि कैटेगरी 1 हम डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो आपका नंबर 1 फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगा। जैसे ही उसका लिमिट एग्जॉस्ट होता है, सपोज आपका 20,000 जा रहा है उसके अंदर, तो आप उसको वहीं पे छोड़ के कैटेगरी 2 में मूव कर लीजिए एंड इसी तरह कैटेगरी 3 4 5। नाउ वॉच दिस फुल वीडियो एंड टेक द राइट डिसीजन टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट। हम सारे ऑप्शंस को इन कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही जज करेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या लिमिट है, कैसे है। इन्वेस्टमेंट टाइप, उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, टाइप उसका। रिस्क, लो मॉडरेट हाई, कैसा रिस्क है। लॉक इन पीरियड, या लॉक इन पीरियड है भी कि नहीं है। वैसे हर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड जरूर रहता है। टैक्सेबल और नॉट, मतलब उसमें जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं वो टैक्सेबल रहेंगे, नॉन टैक्सेबल रहेंगे। एटीसी के अंडर हर तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, मतलब टैक्स कटने के बाद आप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम होराइजन, कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखना है। सो कैटेगरी 1 के अंडर फॉल करता है ईपीएफ। ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ईपीएफ एक मैंडेटरी डिडक्शन है जो कि हर कॉर्पोरेट, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है। अगर आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप ईपीएफ की जगह पीपीएफ भी ऑप्ट कर सकते हो। आप अपने बैंक में ऑनलाइन जाकर या पब्लिक फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में चलकर देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ईपीएफ की। इसमें एज आई टोल्ड, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सो अब बात करते हैं ईपीएफ का अमाउंट कितना होता है। आपकी जो सैलरी से कटता है, जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट रहता है, दैट इज 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए मानने डियरनेस अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये मिलता है एंड कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं, कुछ नहीं करती। सो बेसिकली इट्स 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। इन्वेस्टमेंट टाइप, ये फिक्स्ड इनकम है आपका। हर महीने कुछ ना कुछ पोर्शन ईपीएफ में जाएगा ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट रिस्क लो, वेरी लो बेसिकली, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं है। लॉक इन पीरियड ऑब्वियसली टिल द टाइम यू रिटायर, 58-60 ईयर्स तक का इसमें लॉक इन रहता है। टैक्सेबल और नॉट, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसमें आपका जितना इन्वेस्टमेंट है वो सेक्शन 80C के अंडर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें जितना इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है दैट इज नॉन टैक्सेबल। और आपको जितना पैसा वापस मिलेगा, वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, एवरीथिंग इज एक्सेम्प्ट। इट फॉल्स अंडर ई कैटेगरी, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मॉडरेट, 8 to 9%। करंटली इट इज 8.15। टाइम होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म, टिल रिटायरमेंट। अब इसी के साथ कैटेगरी 1
में अगर ईपीएफ हो रहा है तो आपने कोई एजुकेशन लोन लिया होगा, होम लोन लिया होगा, इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब लोगों के पास लोन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है होते हैं, बट यूजुअली जिनके पास होते हैं दे आर अनअवेयर ऑफ दिस बेनिफिट। सो विल कवर दिस कैटेगरी ऑल्सो अंडर कैटेगरी 1, बिकॉज़ इसमें आपका एडिशनल कुछ भी नहीं जा रहा है। नाउ इसमें होम लोन और एजुकेशनल लोन का कैसे रहता है? एटीसी के अंडर होम लोन का जितना भी आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप उसको एटीसी के अंडर क्लेम कर सकते हो। सपोज आपका ईपीएफ गया 20,000, आपके पास कितना बचा 1.5 लाख में से? 1.3 लाख, और आपने प्रिंसिपल पे किया लेट्स से 2 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आप 2 लाख में से 1.3 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, एंड आपका यहीं पर खत्म हो जाता है एटीसी का लिमिट। सिमिलरली ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस ओनली फॉर चिल्ड्रन के स्कूल की फीस रहती है, तो आप वो क्लेम कर सकते हो इसमें, जितनी भी रहती है, अप टू 2 चिल्ड्रन पर फाइनेंशियल ईयर।